आनंद लीजिए, कहीं पहुंचने का नहीं है, वी हैव नो डेस्टिनेशन। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, हर एक पल उनका डेस्टिनेशन होता है, कहीं पहुंचना नहीं पड़ता। जिस अवस्था में हो, अभी हाथ फैल रहे हैं, थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है, यह अवस्था हमारे लिए बहुत अनुभूति की बात है, ये अनुभव हमें चाहिए। पहुंचने से क्या होगा, फिर तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एंजॉय द जर्नी। ये दोनों हाथ फैलाकर जब आप योग मुद्रा बनाते हो, इसमें मानो कि अपने मानसिक जितने सारे एंडोर्फिन से आहिस्ता दोनों हाथों को, इतना आहिस्ता आप उससे कर सकते हो, कोई समय की बाधा नहीं। एंजॉय द मूवमेंट। ये दोनों हाथ जब पीछे आते हैं, उसे पकड़ लीजिए। ये कंधे अपने पीछे ले लीजिए। अभी ये सर अपने मस्तिष्क को नीचे लाइए। मस्तिष्क जब नीचे आता है तो ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी तरह से खुलता है। ये शरीर उल्टा कल्प वृक्ष है, मतलब अपना मूल अपना सर है, मस्तिष्क है। ये हाथ पैर ये सब जैसे शाखाएं हैं। तेरे पास आलू तो जब हम अपना सर नीचे खाली योग पनीर का मुद्रा भी में बना लाते हैं, आ रही हूँ उसका वो तो अपने मूल को हम पानी देते हैं। फिर हाथ फैलाकर विशाल महाकाल को देखकर अनुभव करके हाथ दोनों फिर आहिस्ता अनुभव के साथ ये दोनों हाथ जब अपने आप में मिल जाते हैं तो हम ताप सृष्टि करते हैं। जो तपस्या में होता है, ताप में क्या होता है, जब तपता है तो एक मिट्टी का बर्तन पक्का होता है। तो आपका एक ये जो हमें शरीर मिला है, वो ताप में अगर तपेगा तो एक कर्म में आने वाला आकार बनेगा। मिट्टी की आप मटका देख लो, जिस मिट्टी का मटका ताप में
पक गया है, उसमें आप जल रख सकते हो, उससे व्यवहार कर सकते हो। तो बिना तपस्या किया हुआ यह शरीर किसी काम का नहीं, भूल जाता है। तो इस हाथों में ताप अनुभव कीजिए, और ये जब आप तपस्या कर रहे हो, ताप सृष्टि कर रहे हो, मन में स्नेह, श्रद्धा और मंगलमय कामना की आहुति दो। तपस्या चल रही है, ताप बन रहा है, तो आपकी आहुति भी चाहिए। किस चीज का आप आहुति करोगे? स्नेह, श्रद्धा और मंगलमय कामना। किसके लिए? अपने लिए। और इस भाव से अपने शरीर के हर अंश को आप अपनी ताक का फल, टच योर फेस, टच योर आईज, से थैंक यू। पूरा शरीर अपने आप, जो आप पहले अपने शरीर को छुइए और हर एक अंश को, हर एक अंग को अनुभव करते हुए स्नेह, श्रद्धा, मंगलमय कामना की जो भाव है, पहले इस शरीर को दीजिए, इसे व्यवहार करने के लायक बनाए। बिना स्नेह, श्रद्धा, मंगलमय कामना शरीर, इंसान के शरीर कोई काम का नहीं। तो आप जितना स्नेह, श्रद्धा, मंगलमय कामना से ये शरीर को अपनाएंगे, वो देखोगे कितने काम की ये शरीर है। और अंत में अपने पैर जो निरंतर चल रहा है, उससे धन्यवाद देकर थोड़ा उससे you will press it and feel the toes, fingers, the toes, थोड़ा सबकी आहिस्ता आहिस्ता आदत से पूरा शरीर को छूने की आदत होती। You must know your territory. तो चलते हैं फिर गुण धारण करने की क्रिया पकड़ते हैं। गुण वस्त्र नहीं होता है, वस्त्र हम पहनते हैं और उसे निकाल सकते हैं, लेकिन गुण को धारण करना पड़ता है और गुण को सृष्टि भी करना पड़ता है। गुण खत्म हो जाता है, जैसे हर एक गुण का एक हाफ लाइफ होता है। तो आपके जितने सारे गुण हैं वो खत्म होता है, रहता नहीं है, उसे फिर तैयार करना पड़ता है। तो ये जो 5 गुण आज हम धारण करने वाले हैं, ये 5 गुण आपकी योगिक योग के रास्ते पर आपको बहुत सहायता करेंगे। इस गुणों के बदले आपकी जो शारीरिक और मानसिक भाव की अभिवृद्धि होगी, इसमें आप संसार में बहुत अच्छे तरह से आप उससे संसार में आप जा सकते हो और निकल भी सकते हो। तो योग क्या होता है? योग क्या होता है? कॉन्शियस इवोल्यूशन। मतलब आप कॉन्शियसली कल से आज बेहतर होने की जो इच्छा रखते हैं, आई वॉन्ट टू बी बेटर देन द लास्ट। ये जो हमारा जो देश है, भारत, यहाँ सब भाव में रथ है, रोशनी ढूंढने वाले, सीकर्स। हमारे यहाँ कोई रिलीजन, धर्म, ये सब नहीं है। हम लोग रोशनी ढूंढने वाले हैं। वी आर सीकर्स। भारत में सब रहने वाले, हमारा कोई धर्म नहीं है।
वी आर ऑल सीकर्स। क्या ढूंढते हैं हम ढूंढने वाले हैं, खोज करने वाले हैं, रोशनी की खोज, ज्ञान की खोज। वी आर एडवेंचरस पीपल। हम हर दिन नया खोज करते हैं, बाहर नहीं, अंदर। वी आर नॉट एस्ट्रोनॉट्स, वी आर साइकोनॉट्स। ये जो योग की पद्धति है, जो विवेचना शक्ति के बल पर आप आगे जाते, विवेचना शक्ति आपको नेति नेति का ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं बताती है। ये नहीं, ये नहीं कहने वाले संसार में रहकर भी संसार से महफूज रहते हैं, क्योंकि हम लोग ढूंढने वाले, खोजरत। कोई भी ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त नहीं, और सूक्ष्मता। ये भारत की विद्या है, खोजने वाली। तो चलिए, इस खोज में आपको 5 गुण की जरूरत पड़ती है। आज एक गुण धारण करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। गुण धारण कैसे करते हैं, गुण को सृष्टि कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि जंगल में जब हमारे ऋषि मुनि अपने खोज में, अपने जो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए जंगल जाते थे, तो अपने आप को प्रकृति में निछावर कर देते थे। जंगल जाना इतना आसान काम नहीं है। संसार तो कुछ भी नहीं है। जंगल में आप भय को महसूस करोगे कि कुछ भी हो सकता है, उससे परे कैसे वो जाते थे। जंगल में रहकर आंख कैसे बंद कर सकता है कोई? हम तो जंगल में रहकर डर के मारे आंख कभी नहीं बंद कर सकते। कुछ भी हो सकता है, बाघ आ सकता है, सिंह आ सकता है, सांप डस सकता है, बिच्छू काट सकता है। तो जंगल में संसार से और भय हमारे लिए है, तो वहां क्यों जाते थे वो? कभी सोचा है? मनुष्य की अच्छी भली सोसाइटी छोड़कर ये मुनिगण ऋषिगण खोज में जंगल में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जंगल में इतना भय होता है कि भय का अंत हो जाता है। इतना भय जंगल में होता है कि भय का अंत हो जाता है। जब हम निर्भय बन जाते हैं, तब जाकर पता चलता है कि हम है क्या, हम क्या कर सकते। जो भय से निर्भय हो गया, जैसे स्वामी नारायण की जो नीलकंठ 11 साल का बच्चा निर्भय होकर ये सब जो बातें होती है ना, हम लोग सुनते हैं लेकिन अपने ऊपर व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर वक्त सोचते हैं कि जो सब महामनुष्य है वो अलग है हमसे। नहीं, सबके अंदर में महामुनि, महाज्ञानी, महर्षि, सब महर्षि, सब ज्ञानी, सब छुपा हुआ होता है। कोई उसे निखारता है, कोई उसे ऐसे ही छोड़ देता है अगले जन्म में निखारने। लेकिन सबके अंदर में महर्षि, महामुनि, ये सब सुप्त अवस्था में है। तो चलिए, हर दिन एक गुण धारण करेंगे। हमें 5 गुण चाहिए। इस पथ पर, ये खोज की पथ पर कौन खोज कर सकता है?
जिसके पास ये 5 गुण है। तो पहला गुण, ये मुनि ऋषि जब जंगल गए तो देखे तो 4 पैरों में तो सब चलते हैं। बाघ भी 4 पैरों में चलता है, सिंह भी 4 पैर में, आपकी सब प्राणियां 4 पैर में, हाथी भी। तो सबका गुण अलग होता है, कोई मांसाहारी है, कोई फलहारी है। तो सबका गुण, सबका चॉइस अलग होता है। हालांकि सब एक ही जैसा चलते हैं 4 पैरों। तो 4 पैरों में चलने से अलग अलग कैसा सोच आता है, सब तो एक ही जैसा चलते हैं। तो एक खोज निकला कि आपकी स्थिति और या आपकी पोस्चर और आपकी सांसों की वजह से, एक पोस्चर जिसे हम आसन कहते हैं, और उस आसन में कैसे हम सांस लेते हैं, इसी से ही गुण बनता है। जिसके पास जो गुण है उसकी आसन यानी पोस्चरल और ब्रीदिंग, और आपकी जो सांस है वो कैसे निकलता है, अपने खाना से और सोच से। हमारी सांसें अपनी खाना से और अपनी सोच से बनता है। और ये शरीर जो पोस्चर है, जैसे एक मटका है, उसमें क्या बनता है कि ये पोस्चर, जैसे आप बैठते हो, जैसे आप चलते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका सांस कैसा है, उसी से आपकी पोस्चर और सांसों के नियम से आपकी गुण बनते हैं। और गुण का हाफ लाइफ होता है, ये खर्च होता है। क्योंकि जब गुण खर्च होता है उसका अंत क्रोध होता है। जिसके पास क्रोध ज्यादा है, मान लीजिए आपके पास गुण कम हो गया है, गुण को फिर धारण करने के लिए फिर पोस्चर और ब्रीदिंग में आ जाएगी। तो पहला पोस्चर, पहला गुण हम धारण करेंगे फेथफुलनेस। कौन सा गुण धारण करेंगे? फेथफुलनेस। विश्वस्त होंगे, किसके साथ? अपने साथ। ये जो इतने सारे दीवार है, मतलब दीवार तो नहीं है, ये इतने किवाट है, यू हैव सो मेनी होल्स इन योर बॉडी। तो उसमें क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, कुत्ते की तरह विश्वस्त होना चाहिए। अपने लिए अगर आप विश्वस्त नहीं होगे कि हमारे अंदर क्या आ रहा है और बाहर क्या जा रहा है, उसके ऊपर अगर नजर नहीं रखोगे, तो एक अच्छा सा जो भरा हुआ ये शरीर है, तो आप सब कुछ रहकर भी आप भिखारी बन जाओगे। यू मस्ट नो व्हाट इज एंटरिंग यू, व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम यू। तो इसे कौन देखता है? अभी हमारे जो योग की नियम और ये जो रास्ता है, कुत्ते से सीखना है। तो अभी ये जो विश्वस्त होना है, फेथफुलनेस अपने अंदर धारण करना है, अभी कुत्ते से सीखते हैं, कुत्ते की पोस्चर लेते हैं, जिसे कहते हैं कुक्कुरिया प्राणायाम। कुक्कुरिया, कुक्कुर बनते हैं, और प्राणायाम, प्राण को कुत्ते के हिसाब से लेते हैं, ताकि हम विश्वस्त बन सके। जिसकी वजह से वो जंगल से आकर एयर कंडीशन रूम में बैठा है। आपके कुत्ते, आप देखिए इतने सारे पशु हैं, एक गुण की उत्पत्ति से एक पशु में एक गुण आई, वो जंगल से आकर आपके घर में समाई। तो कैसे? तो पहले हम कुत्ते से सीखते हैं, अपना स्थिति बनाते हैं। लेट अस मेक द पोस्चर ऑफ अ डॉग। आप हमें देख सकती हैं? कैन यू सी माई फीट? नो कैन यू सी दीदी, माई फीट? नो दीदी, आप देख सकती हैं शर्मिला? हाँ मामा। देखी पाচ্ছ? हाँ हाँ। तो सामने कौन गोटे पड़ी जोटा सेटा ऑब्स्ट्रक्ट करूची, गोटे ब्राउन कलर कौन गोटे अच्छी सामने?
माने नील डाउन पोजीशन रे बैठना है, नील डाउन पोजीशन ना। नहीं, पोस्चर इम्पोर्टेंट नहीं है, पोस्चर को बनाना इम्पोर्टेंट है। कोई भी किसी पोस्चर में बैठ सकता है, लेकिन बनाते कैन यू सी नाउ? हाँ हाँ। तो अभी देखिए कैसे बनाते हैं। कोई भी आसन कैसे बनाया जाता है, धीरे धीरे। एंजॉय द मूवमेंट। इट्स नॉट अ नील डाउन पोस्चर। बैठिए अपने। एक गुण हर दिन बनाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, बैठिए। वज्रासन तो सब बना सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका होना चाहिए। तो आपने कितने बार नृत्य देखे होंगे, लेकिन अभी से शुरुआत होती है अपनी ये जर्नी, अपनी ये खोज। बाय द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये खोज कहीं ठहर जाने के लिए नहीं, खोज खोज होता है, जिससे पता चलता है ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए। ये खोज है। कौन खोज सकता है? जो विश्वस्त है, जो अपने आप खुद के लिए विश्वस्त है। इफ यू आर फेथफुल टू योरसेल्फ, यू आर फेथफुल टू एवरीवन। पहले अपने आप को फेथफुल बनाइए। जीभ को कुत्ते की जैसे आगे लाइए। पहले सांस छोड़िए। जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका पेट अंदर जाता है। पहले छोड़ने की क्रिया प्रैक्टिस कीजिए। पेट अंदर आनी चाहिए जब आप छोड़ते हो। फिर भरिए, अंदर लेकर पेट भरिए। तो क्या होता है, हमारे अंदर जितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वह पहले छूटता है, आलस्य छूटता है, और हम अमृत लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब छोड़ेंगे तो तब ले, नहीं तो ले नहीं पाएंगे। पहले छोड़िए। आनंद आ रहा है। और हमारा खोज जो रोशनी है, उज्ज्वलता है, ज्ञान है, उसके लिए पहला गुण होता है विश्वास। We have to be faithful to our own self. क्या सोच चल रही है, कहाँ से आई, क्या सब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, सबके ऊपर निगरान करना। तो बनाइए अपना गुण। ये खर्च हो जाएगा, फिर आपको बार बार बनाना पड़ता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त में जब भी चाहो बैठ जाओ, गुण बनाओ।
और फिर अपने सर को हाथ के नीचे लाओ और अपने सर में, मस्तिष्क में इंक्रीज योर ब्लड फ्लो, हाथ पूरा फैलाओ। ये आसन कोई रूप के लिए नहीं, इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट। ये आसन गुण बनाने के लिए जो आपकी इस खोज में सहायता करेगी। पहला गुण है एंजॉय। एक गुण धारण कर कीजिए एक दिन में और देखिए उसका असर। दिन भर अपने आप को कहिए कि मैं से, क्योंकि आप सांसारिक में और जो मैं आप हो उसके साथ आपकी गठबंधन होना चाहिए। दो मैं की ये, जैसे एक स्वॉर्ड में दो एजेस होते हैं, ये दो मैं होते हैं। एक मैं जो अज्ञान का मैं है और एक मैं जो ज्ञान का मैं है। तो ज्ञान अज्ञान का ये जो भाव है, तो आप जो खोज रहे हो वो ज्ञान को खोज रहे हो। तो अज्ञान से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी? इन गुणों। तो पहला गुण आप जरूर धारण कीजिए, वो है faithfulness। और बिना पोस्चर, बिना ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन नॉट बी गुड। यू मस्ट सिट इन ए पोस्चर। आप जैसे बैठते हो, जैसे सांस लेते हो, इसी हिसाब से आपकी गुण बनती है। तो अपना पोस्चर बदल दोगे, सांस लेने का तरीका बदल दोगे, गुण भी बदल जाएगा। जब गुण कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब नहीं कि आप निर्गुण बन गए। जब गुण का जो प्यूरिटी नहीं रहता है, तो वो जो दुर्गुण होते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। हमारे खोजने की शक्ति खत्म हो जाती। दुर्गुण की भाव से हमारे जो खोजने की शक्ति है वो नहीं रहते। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पोस्चर एंड योर ब्रीथ। इतना चलेगा? Will this do? हाँ मामा बढ़िया। पिताजी, जिनको सर्वाइकल है वो भी कर सकते हैं आगे वाला? और एक बार बोलिए जोर से थोड़ा। जिनको सर्वाइकल है वो भी क्या कर सकते हैं आगे वो झुकने वाला? देखिए, हम कर रहे हैं। आप जितना आप कर पाते हो, एक पैर भी अगर आप एक नाखून भी हिल जाता है, वो उस आसन का परिपूर्ण अवस्था है। हमको क्या चाहिए? गुण चाहिए। तो अगर गुण बनता है, जितना बनता है कोई बात, हमको विश्वस्त होना पड़ेगा। बस यही उसका श्रेयांश है। जी। तो उसके लिए एक पोस्चर चाहिए और एक ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसमें आप बार बार इस गुण को बनाओगे। जी जी। और सबको ये याद रहनी चाहिए, ये गुण जीवन भर के लिए नहीं बनता है, बार बार बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। Any question regarding the first गुण for a खोज? हम लोग ढूंढते हैं, हमारा खोज सही होना चाहिए। We are seekers। ये सीकिंग को आप कौन सा भी रिलीजन का नाम दे दो, We are seekers। हमें मजा आता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और आगे जाना है। यही हमारी
रिलीजन है, खोजने का काम है। इसे आप सनातन कहो, इसे आप शैविज्म कहो, ये वैष्णव है, ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये कर्म है, आप जो भी कहो इसको, बस हम ढूंढने वाले हैं। कैसे ढूंढेंगे? छोड़ेंगे तो ढूंढेंगे ना। इसीलिए हमारा सबसे प्रिय शब्द है नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है आज की? एनीथिंग, एनी अनुभूति? कुछ है आप जो आप व्याख्या करना चाहते हो, कहना चाहते हो? सब शांत है और क्या। अर्पिता, ये जो विश्वस्तता की बात आपने की ना आज, ये अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है। जब ये समझ में आता है कि ये जो शरीर है ये बहुत तपस्या के बाद हमको मिला है और ये शरीर भी बहुत अनमोल है और इस शरीर में रहकर ही हम जो है प्राप्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जब बोध समझ में आता है तो इस शरीर के जो सारे इंद्रियों का जो हम प्रयोग करते रहते थे बिना सोचे समझे पहले, अब जो है वो सारा का सारा प्रयोग जो है वो थोड़ा प्यार से होने लगा है। पहले क्या खाना देख के भागते थे, मेरे को तो खाने का बड़ा ही शौकीन हूं मैं, तो अभी क्या है शरीर को पसंद है, उस वक्त उसको वो चीज चाहिए तो जरूर खाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज खाने की बड़ी इच्छा हुई लेकिन उस वक्त शरीर भी नहीं मांग रहा है लेकिन इंद्रिय मांग रहे हैं, तो अर्पिता क्या करते हैं ना, पूरी प्यार से उसको थोड़ा लेते हैं। इंद्रिय मांग रहा है, सजगता से लेते हैं, लेके उसे वो थोड़ा सा ही सही लेकिन बड़े प्यार से उसको जरूर जरूर ग्रहण करते हैं और तृप्त भी करते हैं। तो ये विश्वस्तता अपने आप में थोड़ा थोड़ा आने लगा है, अपने साथ विश्वस्तता। बहुत अच्छा। ये आप देखोगे जब ये 5 गुण हम 5 दिन में या 5 सालों में या 5 जन्मों में धारण कर लेंगे, ये 5 गुण आपके खोज जो आप सब खोज रहे हैं, ये खोजने का काम योग है। तो इसका जो खोज को अरब में खुदा बना दिया, खुदाई खोज। तो ये खोजना हर एक प्राणी में अंतर्निहित एक व्यवस्था है। हम खोज खोज के मनुष्य जन्म तक पहुंच गए अपने खोज में। अब मनुष्य के बाद दिव्यता, मतलब मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी, एक शरीर धारण करने के बाद भी मुक्त रह सकता है। जीवन मुक्ति, मोक्ष, ये बहुत सुंदर भाव सब कोई कर सकते हैं, सब महर्षि है। हम बार बार कहते हैं सब संत है। संत बनना नहीं पड़ता है, चोर बनना पड़ता है,
संत नेचुरल अवस्था है। जैसे जल हर समय विशुद्ध होता है, जल को खराब किया जाता है। कभी जल आपने देखा है पोल्यूटेड जल ऊपर से आया है? कभी हो नहीं सकता। उससे बनाना पड़ता है, उसको ड्रेन बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। विशुद्धता प्राकृतिक है। Got it? हाँ। थैंक यू मामा, तो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। द सेकंड Second वर्ष के लिए quality. इसे बार बार सूर्य उदय से सूर्यास्त में जब भी चाहे। और कैसा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद ऐसा खाना खाइए कि ये कर सकते हैं। तो ऐसा खाना खाइए कि यू कैन परफॉर्म आसना एनी टाइम। ना भरपेट मत खाइए कि आप आसना ही ना कर सके, जिसके वजह से खाने हम क्यों खाते हैं? बैठने के लिए ना। जब ऐसा खाएंगे तो बैठ ही नहीं पाएंगे, तो क्यों खाएंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर, थैंक यू। हम्म, बढ़िया। हमारा टेरेस के ऊपर जो सब योगा करने आते थे ना, मैंने इनको ये 5 गुण सिखाया है, ये पोस्चर हिसाब से।